भगवान कन्हैया पलना में लेटे सुन रहे मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद हमको सूट कर गया। हम 1000 साल मां यशोदा ने कहा तो क्या रहना लाओ नहीं के बच्चा का गोद पिला। मेरे भाई वो क्या थी दिन थी, जब कोई किसी के ऊपर हंसता ना तो बोल देता बस अतनी दूध पियाया है तुम्हारी महतारी, पता है कितना दूध पिए हो, ज्यादा कूदो। लेकिन आज तो बड़ा अजीब सिस्टम है। वैसे यहाँ की बात नहीं करता, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोगवन मां लड़का जो पैदा हो जे सीसी से दूध नौकरानी पिलावे, और ललना का डाल दिए पलना मां खेला करे, कुकुर बिलार लहे कनिया खेलावे। बच्चा चिल्लाया तो नौकरानी से बोलती है उसको बाटल दे दे, और कुत्ता चिल्लाया तो गोद में लेके बोलती है काम जी इसको खा। कुकुर बिलार लहे कनिया खेलावे, मम्मी कटावे बाल जाए ब्यूटी पार्लर में, मम्मी की जगह बाल पापा बढ़ावे, कहीं निर्मोही पापा घुसे रहे चौका राधे, मम्मी बैठ बाहर से आदर चलावे। यहाँ की बात नहीं करते, यहाँ तो हर जगह पापा। लेकिन मैंने देखा है शॉपिंग मम्मी, पेरेंट्स मीटिंग पार्टी स्कूल मम्मी, पापा कहाँ आप स्टूडेंट तो आपके साथ आज मां यशोदा ने कहा बहना मेरे बच्चे को दूध मिला, उतना बड़ी खुशी मिल गया, हमारे मन का मांगा हुआ यही तो हम आए थे करने। भगवान ने पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर दी। अब बताओ मेरे भाई, 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। जीव ब्रह्म के पास जाए और ब्रह्म जीव को देख के आंखें बंद कर ली। आप मंदिर में जाओ, आपको देख करके पुजारी जी मंदिर बंद करो। आप कथा सुनने आओ और जैसे आपको देखें तैसे कथावाचक महोदय उठ के भाग जाएं, तो गलत लगता है। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? कारण तो बहुत हैं, लेकिन आप केवल 5 कारण सुनो हमसे। आज केवल 5 सुनो, फिर कभी मुलाकात होगी तो और सुना। आज इसलिए नहीं सुनाए क्योंकि मैंने बताया था कथा सुनने बैठो ना तो घड़ी टॉप गियर में चलती है, बिल्कुल घोड़ी वाली स्पीड में, कितनी जल्दी समय बीत जाता है पता नहीं चलता। भगवान ने आंखें क्यों बंद किया? पहला कारण से भगवान ने सोचा कि ये मुझे दूध पिलाने आ रहा है, मेरी मां का स्थान नहीं। अब अगर मैंने इसके चेहरे पर देखा, मेरी आंखें इसकी आंखों से मिली और आंखों ही आंखों में मुझे इससे प्रेम हो गया, तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें मत बंद। भगवान ने आंखें बंद कर दी। और दूसरा कारण, भगवान ने सोचा ये छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई आ रही है पापिन, और पापिन का मुंह देखने से पाप लगता है, सो इसका मुंह ही ना देखो। भगवान ने आंखें बंद कर दी। अगला कारण, पूतना ने अपनी माया से अपने शरीर को बनाया। पूतना का शरीर कितना बड़ा था पता है? 3 गद्यों यानी 6 कोस। आज के जमाने वाला 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था। तो भगवान ने सोचा ये है मायावती और हम हैं मायापति, तो मायापति के आगे मायावती की माया चलती नहीं। अगर मेरी आंखों की माया इसके शरीर पर पड़ी तो ये अपने रूप में आ जाएगी और हमारा घर द्वार तो चौपट हो जाएगा, इसलिए चुपचाप अपनी आंखें बंद किए। और चौथा कारण, भगवान ने सोचा कि जो पूतना है
जिसका नाम है अविद्या। ये अविद्या का स्वरूप है और भगवान विद्या के प्रतीक हैं। इसीलिए भगवान ने कहा इसको ना ही देखो तभी अच्छा है, बुराई से दूर रहो, किसी की बुराई मत देखो, आंखें बंद कर लो। और अंतिम कारण सुनो, भगवान ने सोचा कि इसको मैंने कहीं देखा है, ये हमारी कोई पहली मुलाकात नहीं है, कहीं हम मिल चुके हैं। और कहां देखा है? भगवान को पूतना कहां मिली थी पता है? कि एक रोज भगवान लिए रूप बामन का धारण, ये राजा बलि को छलने खातिर पहुंच गए पाताल। और पाताल में एक लड़की थी, राजा बलि की रूप था भोला भाला। राजा बलि की कन्या थी, नाम था रतनमाला। कन्या है, दीवानी हुआ है, छोटी है। और जब उसने भगवान को देखा तो उस कन्या की ममता जाग गई और सोच क्या रही है, ये हो यदि होता ये लाल हमारा तो अपना दूध पिलाती। यदि होता ये लाल हमारा अपना दूध पिलाती। लड़ाती बाहों में से, लड़ाती बाहों में से, पलने में डाल झुलाती। लड़ाती बाहों में से, पलने में डाल झुलाती। क्योंकि उसकी भावना साफ थी। तो भगवान ने कहा वहां शादी हुई नहीं और अम्मा बनने की इतनी बड़ी इच्छा है, चलो ठीक है। और जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो अपने बाप को परेशान देखा तो लड़की को क्रोध आया और मन ही मन में कहने लगी, ये नालायक मेरा बच्चा होता ना तो इसको दूध में जहर मिलाकर पिला देती और ये मर जाता। तो भगवान ने कहा ठीक, इस जन्म में होगा न मिलना, इस जन्म में होगा न मिलना, अगले जन्म में आओ। इस जन्म में होगा न मिलना, अगले जन्म में आओ। तुम बनोगी पूतना, तुम बनोगी पूतना, मैं काला तुम हमको दूधो पियाओ। क्या हो जाता है? हेलो सेवा, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो वही भगवान आंख बंद करके सोचने लगे इसको मैंने कहां देखा। ओ याद आया, राजा बलि की बेटी है। अच्छा एक कारण है सुनो, भगवान ने आंख बंद की, बिल्कुल अंतिम कारण। भगवान ने पूतना को देखा तो डर गए, अरे राम, हमारा जन्म हुआ था दूध पीने के लिए, मक्खन खाने के लिए, और जहर पिलाना, और जहर तो हमने कभी पिया नहीं। जहर किसने पिया है भाई? माफ करना, एक जगह एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, कहा गुरुजी हमारे चाचा पिए थे पिछले महीने। जहर किसने पिया है? बाबा शंकर ने। तो भगवान कन्हैया डर गए और आंख बंद करके बाबा शंकर का ध्यान करने लगे, भोलेनाथ पधारो, हमारा जहर वहर पीने की प्रैक्टिस नहीं, आप आकर हमारे होठों पर बैठो, वो आप पियो जहर और हमको पीने दो दूध महाराज, इसलिए हम आए। तो आंख बंद करके बाबा शंकर का ध्यान करने लगे भगवान कन्हैया, इसीलिए अपनी आंखों को बंद कर दिया।
अपने आंचल के नीचे ढांका। देखो कितना सुंदर संयोग है। पहले जब बच्चा रोता था तो मां अपने आंचल के नीचे छिपा लेती थी, लेकिन आज का बच्चा तो बिना आंचल के मर जाए। तो टॉप और जीन्स पहनकर घूमने वाली मम्मी आंचल कहां से लाए? उसके बच्चे को तो आंचल नसीब ही नहीं है। पूतना ने आंचल के नीचे बच्चे को ढांका और जैसे अपना शरीर पकड़ाया उनके मुंह में आया भोलेनाथ को गुस्सा। देख रहे अबे हम इनका दर्शन नहीं किए, इनकी रासलीला नहीं देखे, आई मारने आ गई। रुक अभी बताता हूं तुझे। भगवान कन्हैया तो दूध पीने लगे और भोलेनाथ उसको प्राण खींचने। कितना कष्ट होता है कि जन्मत मरत दुसहा दुख होए। इंसान को जीवन में 2 बार कष्ट होता है। एक जब जन्म लेता है यानी संसार में आता है, और दूसरा जब संसार से जाता है। उससे बड़ा कष्ट इंसान को पूरी जिंदगी कभी नहीं होगा। पूतना चिल्लाई, ए छोड़ छोड़ छोड़। भगवान हंस रहे, मौसी तुमने और हमने इतना अंतर है। तुम पकड़ती हो छोड़ने के लिए, तो पहली बात मैं किसी को पकड़ता नहीं। अगर पकड़ता हूं तो जिंदगी भर साथ देता हूं जब तक वो मर नहीं जाता। अगर तुम कह रही हो कि तुमको छोड़ दो, तो छोड़ने के लिए मौसी जी फिर तो तुमको मरना पड़ेगा। पूतना ने सोचा एक काम करो, इतना तेज की जंप लगाऊं कि यहां से उछलूं तो गुरु जाकर के सीधे मथुरा मेरे राजा का काम बन जाए। उछली, भगवान बोले उछलो, चलो। ऊपर तक तो गई, वो जाना चाह रही मथुरा की तरफ, भगवान ने उसका स्टीयरिंग काट दिया जमुना जी की तरफ। बोले उधर नहीं, उधर रोड बंद है, इधर से चले। और ले जाकर के उसी जमुना के किनारे उसके प्राण को खींचकर वहीं पटक दिया। 3 गद्यूत में पूतना की लाश पड़ी है 6 कोस में। ब्रजवासी रस्सी और सीढ़ी लेकर के पहुंचे, भगवान को उतारा। मां यशोदा ने गैया के गोबर से उल्टन लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ को छुआया, झाड़ा मारा, तन छोड़े। बोले चलो लग बच्चा ठीक है। राजा परीक्षित जी पूछ रहे स्वामी जी तो चिता कितनी बड़ी लगाएंगे? बोले बहुत छोटी थी। वो कैसे? बोले जहां जहां पूतना गिरी थी ना, उतने पेड़ की लकड़ी टूट करके बिल्कुल छोटी छोटी अपने हो गई। तो ब्रजवासियों ने लकड़ी नहीं काटा, वो आरी और कुल्हाड़ी लेके पहुंचे, पूतने को काटना शुरू कर दिया। उन्हीं को थोड़ा थोड़ा काट करके छोटी छोटी चिता बनाए और जला दी। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, जिस वक्त इंसान का शरीर जलता है उसमें से चर्बी जलने की दुर्गंध आती है, लेकिन जो पूतना का शरीर जल रहा है इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही है कि लग रहा जैसे कि हवन हो रहा है। मेरे भाई, पूतना के शरीर के विकार को भगवान ने समाप्त कर लिया। जिसे अपनी मां का दर्जा दे दिया, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? इस तरह से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की हो। चलिए एक बार सब लोग गाओ बड़े प्रेम से।